स्वागत है सभी का हमारी आज की कक्षा में। और आज का हमारा विषय है कवि परिचय। कवि परिचय के नोट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, आज हम ये समझेंगे कि आप नोट्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं जिनका आप परीक्षा में जाते समय या परीक्षा समय में जल्द से जल्द आप उनको दोहरा सकें और आप उन्हें याद कर सकें। तो सबसे पहले हमारे जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास जी। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ। मृत्यु सन 1583। रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली। हम टू द पॉइंट याद कर रहे हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमें वो याद रहे। तो देखिए, भाव पक्ष, किस भावना की प्रधानता थी और कला पक्ष की उनका शिल्प कैसा था। किसी भी जो कवि होता है उसकी जो शिल्प सौंदर्य, कला पक्ष भाव पक्ष में थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं विद्यार्थी कि कला पक्ष में क्या आता है और भाव पक्ष में आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कला पक्ष में आपको उनकी भाषा, शैली, छंद, अलंकार का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसे आप लिखते हैं। और भावना में उनकी भावना के कैसे कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, भक्त कवि हैं, दार्शनिक कवि हैं। तो किस तरीके की उनकी भावना है, किस तरीके की विषय को ध्यान में रखकर वो कविताएं लिखते हैं, वो किस में आती है, भाव पक्ष में। और साहित्य में स्थान, ये आप इस तरह से कोई भी तरीका आपको जो भी समझ में आएगा आप उसमें से अच्छे से याद करेंगे। साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, इस लाइन को तो आप रट के ही जाएंगे परीक्षा में, ये लिख दिया, लिखना ही है। तो देखिए, आप भाव पक्ष में देखिए सूरदास जी की कैसी भाव पक्ष हैं। कृष्ण की भक्ति है, यानी कृष्ण भक्त हैं। बाल लीलाओं का चित्रण किया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया है। ठीक है बेटा। अगला है कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है, सूरदास जी की भाषा है ब्रज भाषा। शैली कैसी है, गेय शैली। सूरदास जी के पदों को हम गा सकते हैं। अलंकार कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान के अंतर्गत महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, साहित्य में विशेष स्थान है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक नोट्स तैयार कर लिया सूरदास जी का। अगर हम इसे एक बार भी दिन में दोहरा लेते हैं तो हम इसे अच्छे से पक्का याद हमेशा के लिए कर लेंगे। अगले कवि मैंने जो लिए हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के अंतर्गत देखो आप, इनका जन्म, मृत्यु और रचनाएं। जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं या दो रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब भाव पक्ष में भाव कैसे हैं, भावनाएं कैसी हैं। दास्य भाव से भक्ति की है, समन्वयवादी दृष्टिकोण है, राम के कल्याणकारी रूप की उपासना की है। कला पक्ष में भाषा कैसी है, ब्रज एवं अवधि का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने ज़्यादातर। साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष स्थान है, जो भी आपको लगे तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब अगले मैंने जो कवि लिए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नोट्स बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो जयशंकर प्रसाद, इस जयशंकर प्रसाद जी का जो है जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी और आंसू। कामायनी आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। अब देखिए, भावनाएं भाव सौंदर्य में हैं, प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति चित्रण, कल्पना की प्रधानता है, प्रकृति का चित्रण किया है, कल्पना की प्रधानता है इनके काव्य में। आगे कला पक्ष के अंतर्गत
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो मैंने ये एक तरह से इतना आपके लिए शॉर्ट बना दिया है कि आप मान लीजिए आपको कला पक्ष लिखना है, तो कला पक्ष में आपको जब बिल्कुल नहीं आ रहा है तो अब आप इतना ही लिख कर आ जाते हैं, जितने भी अलंकारों के आपको नाम आ रहे हों उस समय आप परीक्षा में लिख के आ जाइए, जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो तब। फिर उसके बाद है साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं, छायावाद के जनक भी हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला। जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी। 4 स्तंभ हैं, जनक प्रसाद जी हैं। तो हमें पता है तो हमने लिख दिया छायावाद के जनक हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में विशिष्ट स्थान है। इसके अलावा जो चौथे कवि मैंने जो आपके लिए लिए हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, हर परीक्षा में आप निरंतर पूछे जाते हैं। जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल। और देखिए विशेषताएं या भाव पक्ष कैसा है इनका। दार्शनिकता प्रधान है, दार्शनिक हैं। तुक और छंद के बंधन से रहित कविता इन्होंने लिखी हैं। तुकबंदी और छंद के बंधन से रहित कविताएं, देखो ये सबसे अलग लिखा हुआ है। तुक और छंद यानी हम कोई भी कविता होती है तो उसमें ज़्यादातर तुक को प्रधानता देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तुक और छंद का बंधन इनकी कविता में नहीं देखने को मिलता है। और इनकी जो भाषा है वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा है। कठिन एवं दुरूह शैली का प्रयोग किया गया है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप भी इसको इसी तरह से अपनी नोटबुक में या जो भी आपके जहाँ भी आप पढ़ते हैं लिखते हैं या कोई भी चार्ट पेपर है उसमें इस तरीके से कवि परिचय का के नोट्स तैयार करके आप रखेंगे, पढ़ाई करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आगे मैं अगर आपको पसंद आता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए लेखक परिचय भी इसी तरह से नोट्स तैयार करके लेकर आऊँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।